कि आरती जी दूसरे को सता रहे हैं, माँ बाप को सताया, तो इसीलिए उनको ऐसे तबीयत खराब होते रहते हैं। जो कि अभी भी तबीयत खराब है, देखिए गोली खा रहे हैं दूध के साथ। तो इसी बात पे जो है पापा कुछ बोलेंगे वो लोग को, जो कि गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं। फिर भी वो लोग को बोलना चाहते हैं, पापा बोलेंगे। तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और देखिए अभी दवाई सब खा रहे हैं। जैसे हम लोग वीडियो बनाते हैं तो दूसरे लोग बोलते हैं कि नाटक करते हैं, तो कोई बोलते हैं अपने माँ बाप को सताया तो ये खुद सत रही है। ऐसा कोई बात नहीं है। जो बोलते हैं उसका जिस दिन तबीयत खराब होता है, क्या वो दूसरे को सताता तब होता है उनका तबीयत खराब। तो दोस्तों इसीलिए बोलते हैं, आदमी का जो है ना मशीनरी जैसा सामान है, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जैसे अपना हो ना वैसे दूसरे को भी समझो तो अच्छा रहता है। तो यही सब के बारे में जो दोस्तों बोलेंगे पापा। सो आप लोग बने रहिएगा। और अभी जो है आ रहे हैं, सो उनका वीडियो बना कर अभी दिखाते हैं आप सभी को। हेलो दर्शकों, आप लोग को नमस्ते। सवेरे सवेरे आप लोग जो गलत कमेंट करते हैं, क्यों गलत करते हैं? आरती जी क्या गलत किए हैं? वो तो सच्चाई को साथ देने के लिए खड़ा है। आप लोग कहेंगे गलत किया है, माँ बाप को फंसा दिया है। कैसे नहीं फंसाता हूँ। उनके सामने में उनका मतलब प्यार करने वाले को हत्या कर दिया, क्या वो सही रास्ता पर नहीं खड़ा रहेंगे? वो तो सच्चा को साथ दिए हैं। आप लोग काहे गलत कमेंट करते हैं? ऐसा कोई गलत आरती नहीं किया है, बहुत अच्छा किया है आरती। तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए। और आप जानते हैं कि हमारा मतलब बेटा गया है, हमको कितना बड़ा दुख है, तब आप लोग गलत कमेंट करते हैं। यूट्यूब से कहते हैं पैसा आता है। पैसा कितना आता है? थोड़ा बहुत पैसा आता है, वो तो घर का खर्चा भी नहीं जुटता है उससे। केस में पैसा लगता है। तो आप लोग गलत कमेंट मत कीजिए। केस में लगने का कोई था ही नहीं लगता है। जब बस होता है तो 10,000 20,000 रुपया लगता है बस कराने में। तो वही तो लोग बोलते हैं कि यूट्यूब से पैसा आता है, मौज यूट्यूब से पैसा आता है तो कितना आता है? 10,000 5,000 आता है, उससे क्या होगा? लोग तो बोलते हैं कि एक महीने में 6 लाख कमाते हैं। 6 लाख थोड़ी आता है। 6 लाख आता तो ऐसी स्थिति रहता है। ये फूस का घर, ऐसे घर रहता है मेरा। फूस का घर वैसे बनाते दोस्तों, देखिए 6 लाख आता महीना तो ऐसे घर रहता। अभी तुरंत इसको जो है प्लेस्तर कर देते। लेकिन गलत कमेंट मत कीजिए। हम लोग दुखी हैं, दुखी को मत दुखी कीजिए। आप लोग इस चीज को गलत मत बनाइए। आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग के सपोर्ट के वजह से ऐसा बात नहीं है कि सही नहीं है, घर का स्थिति सही है। फिर भी आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो थोड़ा स्थिति सही हो जाएगा। अभी भी थोड़ा बहुत सही है, जैसे आप लोग के सपोर्ट के वजह से ही। आदमी तो कितना आदमी बोलते हैं कि दुखी नहीं, सब खुशी है, ऐसा कोई गम ही नहीं हैं? गम कैसे नहीं है? क्या करेंगे? मर जाएंगे या फिर केस कौन लड़ेगा? हाँ, लोग को यही लगता है। खड़ा रहना पड़ेगा साधने के लिए, तब होगा। जो छोटू हम लोग मर ही जाएंगे तो फिर दुखी होकर वीडियो बनाते हैं। दुखी होता है कौन? दुखी अंदर होता है, बाहर से नहीं दिखता है। अंदर मन का बात कोई नहीं देखता है। अंदर में आग लगता है ना, कोई नहीं देखता है। जिसका अंदर आग लगता है वही जानता है। बोलते छोटू का गम ना है। घर में आग लगता है तो सब देखता है कि घर में आग लग गया, लेकिन अंदर का आग कोई नहीं देख सकता है। हाँ, बात तो सही है। हेलो गाइज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं और मैं भी बिल्कुल अच्छी। तो दोस्तों मैं बात करने वाली हूँ मन्नू और आरती के बारे में कि आरती को बहुत सारे लोग ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें बहुत सारे लोग जो है मिल करके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मन्नू जो है उनकी ढाल बन के उनके सामने खड़े हैं और उनके पापा यानी कि मन्नू के पापा भी आरती का खूब सपोर्ट कर रहे हैं। मन्नू ने कहा कि बहुत सारे लोग इन्हें कमेंट कर रहे हैं कि माँ बाप को सताए, इसीलिए भगवान जो है आरती को सता रहा है। तो मन्नू ने कहा है कि अगर आप लोगों की तबीयत खराब, अगर आप में से किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों ने किसी को सताया है, तो इसीलिए आपकी तबीयत खराब हुई। तो इस सारी बातें जो है मन्नू ने कही। और मन्नू ने अपने पापा से पूछा कि पापा आप बताइए आरती के बारे में लोग ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं। तो उनके पापा ने कहा ऐसे बेकार के कमेंट्स बिल्कुल मत किया कीजिए, क्योंकि ये सब कुछ सच नहीं है। आरती जो है, आरती के सामने उनके प्रेमी की हत्या कर दी गई, तो क्या वो चुप रहेंगी? नहीं, उन्होंने वो एक अच्छी और सच्ची इंसान है, इसीलिए वो सच्चाई के लिए लड़ रही है। और क्या हम छोटू के चले जाने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश नहीं हैं, क्योंकि हम देखिए अपनी खुशी को जाहिर नहीं कर, अपने गम को जाहिर नहीं करना चाहते, क्योंकि जो गम है वो दिल के अंदर छुपा हुआ रहता है, वो बाहर नहीं निकलता है।
जब निकलता है तो लोग देखते हैं, लेकिन सबको लगता है कि हम लोग छोटू की मौत के बाद बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा अच्छे से जी रहे हैं। और आरती के ऊपर भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं कि आरती जी है छोटू को तुरंत भूल के मन्नू को अपना ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आरती को वो अभी तक छोटू को वो अभी तक नहीं भूल पाई है। आरती उन्हें पल पल याद करके रोते रहती है। और यूट्यूब से बहुत सारे पेमेंट कमा रही, इस पे भी मन्नू के पापा ने कहा हुआ है कि यूट्यूब से हमारी पेमेंट कितनी आती, इतनी आती है कि हमारा गुजारा उससे हो नहीं पाता। अगर उतनी आती, अगर 6-7 लाख आते, बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है कि 6-7 लाख आराम से महीने में कमा लेते हैं आरती और मन्नू। लेकिन मन्नू के पापा ने कहा कि अगर इतना पैसा आता तो क्या हम लोग ये झोपड़ी वाले घर में रहते, क्या हम अच्छे से घर में नहीं रहते। ये सब कुछ झूठ है, ऐसी अफवाहें प्लीज़ आप लोग ना फैलाएं, क्योंकि हम लोगों का जो दुख है वो कोई समझ नहीं सकता। दुख को और मत कुरेदिए, बल्कि आप लोग हम लोगों का सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग जो और आगे बढ़ पाए। अगर छोटू चला गया तो क्या हम लोग भी मर जाए, क्या हम सब भी अपनी जान दे दें? अगर हम सब जान दे देंगे तो केस कौन लड़ेगा? और केस में तो बहुत सारे पैसे लगते हैं। केस तो तब तक लड़ना है जब तक हम जीत नहीं जाते, और केस में बहुत सारे पैसे लगते हैं। वो सारे पैसे यूट्यूब से पूरा नहीं हो पा, तो केस में बहुत सारे पैसे लगता है, ऐसा मन्नू के पापा ने बताया हुआ। और मन्नू के पापा भी बहुत ज़्यादा दुखी है और बोल रहे कि ऐसे बेकार के कमेंट मत कीजिए, क्योंकि आरती का अच्छी इंसान है। उन्होंने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है और सच्चाई के लिए जीते आई है। और आज जो कुछ भी आरती जो कुछ भी है, अगर हमारा बेटा चला गया तो हमें बहुत ज़्यादा गम है, क्योंकि एक माँ बाप का दर्द कोई समझ नहीं सकता है। उनके बेटे को खोने का दर्द क्या होता है वो एक माँ बाप ही समझ सकते हैं। तो आज छोटी सी दुनिया में नहीं है, उसका दर्द जो है बहुत गहरा है और वो दर्द कभी भर नहीं सकता। छोटू को हम हर दिन हर पल याद करते हैं, लेकिन हमारा दुख किसी को नज़र नहीं आता। हम बहुत दुखी पहले से ही है, हमें आप लोग और दुखी मत कीजिए। तो इस कमेंट का जवाब छोटू के पापा ने बहुत अच्छे से, बहुत सारे यूट्यूबर, बहुत सारे जो उनके सब्सक्राइबर ऑडियंस है उनको अच्छे से दिया हुआ है। दोस्तों, मन्नू के पापा ने कहा दुख जो दिल के अंदर होता है वो बाहर नहीं दिखता है, वो हमारे दिल में रहता है। और दिल की गहराई को झाँक कर कोई देख नहीं सकता, कोई भी इंसान नहीं। तो आप लोग प्लीज़ हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम और आगे बढ़ सकें और ये जो झोपड़ी वाला घर है वो महल में बदल सके। और जो घर की आर्थिक स्थिति तो थोड़ी बहुत ठीक है हमारी यूट्यूब के पैसों से, लेकिन उतनी भी ठीक नहीं है जैसे कि होनी चाहिए। हम लोग इतना पेमेंट नहीं कमाते हैं, लगभग 5 से 10 हज़ार ही कमा पाते हैं। तो बहुत मुश्किल से हमारा गुजारा हो पाता है। और बहुत ही बड़ा है हमारा परिवार, कोई छोटा परिवार है नहीं, क्योंकि घर में बेटी बहू भी कभी कभी बेटी दामाद भी आ जाते तो उनका भी गुजारा करना पड़ता है, और गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, ये सारी बातें जो है छोटू के पापा ने कही हुई है, यानी कि मन्नू के पापा ने। तो दोस्तों, मन्नू ने एक बात बिल्कुल सही कही है कि जो जैसा रहता है वो दूसरों के बारे में वैसा ही सोचता है। इंसान को अपनी सोच को हमेशा अच्छी रखनी चाहिए, ना कि गलत रखनी चाहिए। लोगों को अपनी सोच जो है बदल लेनी चाहिए दूसरों के प्रति, क्योंकि वो जैसे हैं वैसे दूसरे हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, ये बात जो है मन्नू ने बहुत ही अच्छी कही, मुझे ये जो है मन्नू की बहुत अच्छी लगी। मुझे मन्नू ने ये सब जो बातें कही है, बहुत अच्छा कमेंट का रिप्लाई दिया मन्नू ने। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।